नमस्कार। आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। हम लोग कक्षा 1 का खेल खेल में गणित का अध्याय 7 जिसका शीर्षक का नाम है माप, वो हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं। इस अध्याय में हम लोगों ने अभी तक लंबा छोटा, मोटा पतला में अंतर करना जान चुके हैं। आज हम लोग पृष्ठ संख्या 96 और 97 को हल करते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं हल्का और भारी, कौन हल्का है और कौन भारी है, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर अभी जानेंगे। देखिए, ये तराजू पे एक तरफ एक केला रखा हुआ है और एक तरफ तरबूज। तराजू का दाएं तरफ का पलड़ा जिस पे तरबूज रखा हुआ है उसको ध्यान से देखिए, वो नीचे की ओर है और केला वाला ऊपर की ओर है। तो जो नीचे की ओर है इसका मतलब कि वो भारी है। तो हम लोग तराजू पर यदि कोई भी सामान को तौलने सीखेंगे तो जो ऊपर होगा वो हल्का होगा और जो नीचे होगा वो भारी होगा। यहाँ तरबूज भारी है और केला हल्का है। बगल वाले चित्र में देखिए, एक खरगोश और एक गाय है या बैल है। तो बैल बड़ा है और खरगोश छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैल जो है वो भारी है और खरगोश जो है वो छोटा है। उठाकर देखिए, वो भारी चीज़ पर सही का निशान लगाइए। तो ये हम लोग नीचे वाले चित्र में देखिए, एक पुस्तक है और एक पेंसिल है। तो पुस्तक को उठा करके आप जब देखिएगा तो वो हम लोग को भारी महसूस होगा और पेंसिल हम लोग को हल्का महसूस होगा। इसका मतलब कि पुस्तक भारी है और पेंसिल हल्का है। तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारी चीज़ पर सही का निशान लगाइए, तो हम लोग पुस्तक पर सही का निशान लगा देते हैं। बगल वाले चित्र को देखिए, इसमें एक पपीता है और एक सेब है। पपीता का आकार थोड़ा बड़ा है और सेब का आकार छोटा है। तो जिसका आकार बड़ा है और वो भारी भी होता है, पपीता हम लोग को पता है कि यदि पपीता का आकार बड़ा होगा तो वो भारी होगा और सेब छोटा है तो वो हल्का होगा। तो हम लोग पपीता पर सही का निशान लगा देते हैं। सबसे हल्के पर निशान लगाइए। तो हम लोग सबसे बाईं तरफ वाले चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें 3 बैग रखा हुआ है। बीच में सबसे बड़ा है, बाईं ओर उससे छोटा है और दाहिनी ओर सबसे छोटा है। तो जो बैग सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे भारी होगा और जो सबसे छोटा है वो सबसे हल्का होगा। तो हम लोग दाहिनी ओर के बैग पर हम लोग निशान लगा देते हैं। दाएं ओर के चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें एक बिल्ली है, एक कुत्ता है और एक घोड़ा है। तो बिल्ली का आकार देखिए सबसे छोटा दिख रहा है हम लोग को, कुत्ता उससे बड़ा है और घोड़ा सबसे बड़ा है। तो बिल्ली जो है वो सबसे हल्की होगी। तो हम लोग बिल्ली पर सही का निशान लगा देते हैं। इस तरह कहता है अब सबसे भारी पर निशान लगाइए। तो हम लोग नीचे वाले चित्र को ध्यान से देखिए। एक ग्लास है, एक मग है, एक बाल्टी है। तो यहाँ पर सबसे भारी कौन सा चीज़ है? बाल्टी। तो हम लोग बाल्टी पर सही का निशान लगा देते हैं। नीचे वाले चित्र में दाहिनी ओर देखिए, एक चूहा, एक हाथी और एक बकरी है। इसमें सबसे भारी कौन सा है? गुड। सबसे भारी कौन सा है? हाथी। तो हाथी पर सही का निशान लगा देते हैं। चलिए मापिए। आइए हम लोग नापते हैं। क्या एक पेंसिल 5 रबर के बराबर लंबी है? हम लोग इसको नाप करके देखिएगा। तो मेरी पेंसिल 5 रबर के बराबर लंबी है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 5। मेरे दोस्त की पेंसिल कितने रबर के बराबर लंबी है? तो आप अपने घर पर कोई एक पेंसिल उठाइए और आपके पास जो रबर है उस रबर से नापिए और यहाँ पर लिख डालिए। आप अपने घर में जो टेबल है उसको अपने बित्ता से नापिए, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है। तो मैं अपने घर के टेबल को नाप रहा हूँ और लिख रहा हूँ कि मेरी टेबल 4 बित्ता लंबी है। आप अपने कक्षा को कदम से नाप कर लिखिए कि कितनी लंबी है।
और अपने खेल के मैदान को भी आप अपने कदम से ही नापिए और लिखिए कि वो कितनी लंबी मैदान है। इस तरह आप हल्का और भारी और बित्ता से नापने, कदम से नापने आज सीख लिए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।